मेरी दुआ है कि अल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। आप खैर आफियत से रहें, खुश रहें, एक दूसरे के काम आने वाले बने, गम गुसार बने, भटके हुओं को राह दिखाएं, हक सच का साथ देने वाले बने और हक सच को फैलाने वाले बने। और साथ ही में मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं, उस पर अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, पूरी वीडियो देखते हैं। ये सब आपकी मोहब्बत है, शुक्रिया। नाजरीन, आज आपसे बात होगी चेकअप के बारे में। जी हाँ, चेकअप जो हम डॉक्टर से करवाते हैं, कम इल्मी की वजह से पैसे और वक्त दोनों का नुकसान करते हैं और बाज़ औक़ात तो अपने किसी प्यारे की मुस्तकिल जुदाई का गम भी सहना पड़ता है। नाजरीन, जब कभी आप अस्पताल या क्लिनिक में चेकअप की गर्ज से जाएं तो चंद बातों का ख्याल ख़ास तौर पर कर लें। नंबर एक, मर्ज़ की जो सिम्टम्स हैं वो नोट फरमा लें, यानी बुखार है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, जिस्म में फ़लाँ फ़लाँ जगह पे दर्द की शिद्दत वगैरह, या जो भी आपके साथ मसला दरपेश है उसको एक कोरे कागज़ पर नोट कर लें, खा वो मसला पुराना है या नया। अगर पहले से किसी डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं या आपने खुद कोई मेडिसिन ली है, उनका रिकॉर्ड भी साथ ले लें। कोशिश करें कि जिस अस्पताल या डॉक्टर को आप विज़िट कर रहे हैं उसके मयार के बारे में कुछ ख़ास मालूमात जो है वो गिरदोनवास से मालूम कर लें। ख़ास तौर पर डॉक्टर का मालूम करना ज़रूरी है कि आया वो क्वालिफाइड डॉक्टर है भी या नहीं। अपने मर्ज़ की सिम्टम्स का जायज़ा लेते हुए उसके मुताबिक ही डॉक्टर का इंतखाब करें। यानी अगर आप आँख की तकलीफ़ में मुब्तला हैं तो ज़ाहिर बात है कि आपको किसी आई स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, या अगर आप नाक कान गला की तकलीफ़ में हैं तो आपको ईएनटी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब जब आप डॉक्टर के पास तशरीफ़ ले गए हैं तो डॉक्टर के चेकअप करने के साथ साथ वो तमाम डाटा जो आप साथ लेकर आए डॉक्टर को पेश कर दें। अब डॉक्टर आपकी हिस्ट्री को देखेगा और उसके मुताबिक ही मेडिसिन तजवीज़ करेगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डॉक्टर को बता दें कि वो आपको किसी अच्छी ब्रांडेड कंपनी जो है उसकी मेडिसिन लिख कर दे, जो हर जगह से बआसानी दस्तयाब हों। अदरवाइज़ पाकिस्तान में उस महंगे फार्मूला की सस्ती अद्वियात भी दस्तयाब हैं। तब आप डॉक्टर को कह सकते हैं कि वो आपको अच्छी मियारी मगर सस्ती मेडिसिन लिख कर दे। अगर आपने डॉक्टर को फर्स्ट टाइम विज़िट किया है और डॉक्टर आपके मर्ज़ को देखते हुए लेबॉर्ट्री टेस्ट तजवीज़ करता है और आप वो टेस्ट करवाने के लिए विलिंग हैं, तो डॉक्टर साहब से मालूम कर लें कि ये टेस्ट कौन सी लैब से करवाने हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर आपने वो टेस्ट डॉक्टर की बताई हुई लैब से नहीं करवाए तो अक्सर औक़ात देखा गया है कि डॉक्टर वो टेस्ट रिजेक्ट कर देते हैं, सिर्फ ये जवाज़ बनाकर कि ये लैब टेस्ट ठीक परफॉर्म नहीं करती। तो लाजमी बात है कि ऐसी सूरत हाल में आपके पैसे और वक्त दोनों का नुकसान होता है। अब अगर डॉक्टर ने आपको जिस लैब का बताया है कि ये टेस्ट वहाँ से करवाओ, ये ठीक परफॉर्म करते हैं, तो अब मज़ीद करने वाला काम ये है कि आप ख़ुद उस लेबॉर्ट्री के मुतालिक मालूमात लें कि आया यहाँ काम ठीक हो रहा है या नहीं, या ये लोग कितने अरसा से काम कर रहे हैं। लेबॉर्ट्री के अंदर तमाम किस्म की जदीद मशीनरी मौजूद है और वहाँ पे काम करने वाला अमला जो है वो भी क्वालिफाइड है। यकीनन ऐसी वेल नोन लेबॉर्ट्री के टेस्ट को कोई डॉक्टर भी रिजेक्ट नहीं करेगा। नाज़रीन, इसके बाद डॉक्टर ने जो नुस्खा आपकी बीमारी को मद्देनज़र रखते हुए तजवीज़ किया है, अब उसका बगौर मुतालिया करें और चेक कर लें कि आया आपने जो मालूमात अपने बारे में दी हैं उनका इंदराज डॉक्टर ने नुस्खा पर सही दर्ज किया है। मतलब जो आपने मरीज़ का नाम बताया, उसकी उम्र बताई वगैरह, सब कुछ सही लिखा है, ये चेक करना ज़रूरी है। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस फील्ड में कि अक्सर रात की ड्यूटी करने वाले डॉक्टर रात जब मरीज़ चेक करते हैं तो मरीज़ की बजाय उसके साथ गए किसी लवाहकीन की मेडिसिन लिख देते हैं। यानी अगर आप अपने बच्चे को चेकअप करवाने ले गए हैं तो हो सकता है कि डॉक्टर गलती से
بچے کی بجائے آپ کی میڈیسن لکھ دے، تو یوں وہ میڈیسن آپ بچے کو کھلا دیں تو نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ لہذا اس معاملہ میں لازمی احتیاط برتیں۔ اچھا، اس کے بعد نسخہ کے کاغذ پر چیک کریں کہ ڈاکٹر نے چیک کرنے کے بعد کیا بیماری جو ہے وہ ڈائگنوز کی ہے، کیونکہ عموماً ڈاکٹر صرف میڈیسن سے پرچہ فل کر دیتے ہیں، مگر ان کو کیا بیماری سمجھ میں آئی وہ نہیں لکھتے، تو وہ لازمی لکھوا لیں۔ لیبارٹری کے ٹیسٹ لکھے جانے کی صورت میں ادویات صرف اس وقت تک کی لیں جب تک آپ ٹیسٹوں کی رپورٹ آپ کو نہیں مل جاتی، یعنی کہ 1-2 دن کی میڈیسن لے لیں، تب تک رپورٹس آ جائیں گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر جو ہے وہ ٹیسٹوں کی جو رپورٹ لے کر جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب جو ہے رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہیں وہ عموماً جو ہے وہ میڈیسن تبدیل کر دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں ادویات کی واپسی کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ ناظرین، اب مرحلہ شروع ہوتا ہے ادویات کی خریداری کا۔ کوشش کریں کہ آپ جہاں سے میڈیسن پرچیز کر رہے ہیں وہاں پر فارماسسٹ موجود ہونا چاہیے، جس سے آپ جو ہے وہ ادویات کے بارے میں مشاورت کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر نے جو ادویات مرض کی تشخیص کے مطابق لکھی ہیں آیا وہ پراپر ٹھیک ہیں اس مرض کے مطابق، اور اس کے علاوہ کیا وہ اچھی برانڈ کی ہیں، کیونکہ آج کل ہمارے پیارے ملک میں بھرمار ہے میڈیسن کمپنیوں کی۔ لوکل کمپنیوں نے جیسے ڈاکٹر حضرات کو خریدا ہوا ہے، سمجھ میں نہیں یہ بات آتی کہ ملٹی نیشنل کمپنی کی ایک گولی اگر 50 روپے کی ہے تو اسی فارمولہ میں ہماری لوکل کمپنی وہ گولی جو ہے وہ 4-5 روپے میں تیار کر دیتی ہے، اور پھر یہ کمپنیاں جو ہیں وہ مٹی کو سونا کے مول جو ہیں انہی ضمیر فروش ڈاکٹرز کے ہاتھوں جو ہیں وہ لکھواتی رہتی ہیں۔ بس یہاں میرا بات کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ فارماسسٹ سے مل کر تسلی کر لیں کہ آپ کو تجویز کردہ اور ادویات جو ہیں ملٹی نیشنل کمپنی کی ہیں یا لوکل کمپنی کی۔ فارمیسی میڈیکل سٹور سے ادویات پرچیز کر کے رسید ضرور حاصل کریں تاکہ جب میڈیسن واپس کرنی پڑ جائے تو آسانی سے جو ہے وہ واپس ہو جائے۔ ناظرین، یہ چند باتیں معلومات سمجھ لیں یا میرا مشورہ سمجھ لیں، اگر آپ ان پر عمل پیرا ہوں گے تو یقیناً اس سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک پہ بات ہوگی انشاءاللہ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔